वेलकम टू योर ऑन ज्ञानी दुनिया। ज्ञानी दुनिया के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसको पढ़ने के बाद आपको दूसरा कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप नहीं तो हम भी नहीं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, द इलस्ट्रेशन वर्क ऑफ द मेडिएवल असमीज टेक्स्ट हस्ति विद्यानव वाज डन बाई। इलस्ट्रेशन चित्रण या व्याख्या या दृष्टांत किसने किया था मध्ययुगीय असमीज हिस्ट्री का? हस्ति विद्यानवा जो किसने किया था? जिसका सही जवाब होगा सुकुमार बरकाइत। सी सुकुमार बरकाइत इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट किंग ऑफ आसाम वाज। आसाम का सबसे पहला राजा कौन थे? आसाम के सबसे पहले राजा कौन थे? महिरंग दानव, नरकासुर, भास्कर बर्मन या नरनारायण? जिसका सही जवाब होगा महिरंग दानव। महिरंग दानव थे जो आसाम के सबसे पहले राजा थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इन एंशियंट संस्कृत लिटरेचर आसाम वाज मेंशन्ड एज। सबसे पुराने ऐतिहासिक लिटरेचर में आसाम को किस नाम से जाना गया है? कामरूपा, प्रागज्योतिषा, बोथ ए एंड बी? जिसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी। कामरूपा और प्रागज्योतिषा दोनों नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भगदत्त हु साइडेड विथ कौरवस इन द महाभारत वार बिलोंग टू व्हिच लेजेंडरी डायनेस्टी ऑफ प्रागज्योतिषा? प्रागज्योतिष के आसाम के किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे भगदत्त, जो कौरवों के साइड लेकर के महाभारत युद्ध में लड़े थे? जिसका हमारा सही जवाब है भौमा डायनेस्टी। भौमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ यानडबू साइन? ट्रीटी ऑफ यानडबू कब साइन किया गया था? ना 1836, 1816, 1826, 1828? जिसका सही जवाब होगा सी 1826 में ट्रीटी ऑफ यानडबू साइन किया गया था। 1826 ध्यान में रखिएगा, 1826 में यानडबू साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द बुरंजीज आर। बुरंजीज का मतलब क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स ऑफ द अहोम रूलर्स, डायरीज रिटन बाय द मोनार्क्स, क्रॉनिकल्स, नॉन ऑफ द एबव? जिसका सही जवाब होगा क्रॉनिकल्स। सी क्रॉनिकल्स। द बुरंजीज आर द क्रॉनिकल्स। ध्यान रखिएगा, बुरंजीज आर द क्रॉनिकल्स। अगला क्वेश्चन है, Which of the following books is the most important literary source of the study of early history of Assam? नीचे दिए गए कौन सा बुक आसाम के ऐतिहासिक पुराने लिटरेरी सोर्स इतिहास का सबसे अच्छे से वर्णन करता है या फिर सोर्स है, सबसे पुराना सोर्स है? जिसका सही जवाब होगा बी दी कालिका पुराना। कालिका पुराना सबसे पुराना सोर्स है जिसमें आसाम हिस्ट्री का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज डेट ऑफ द पालस, बर्मन्स, नरकस, सलस्तंभ? सबसे पुराना डायनेस्टी कौन सा है आसाम का जिसने रूल किया था? जिसका जवाब होगा बर्मन्स। जिसका जवाब होगा बर्मन्स ने सबसे पहले रूल किया था। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द बर्मन डायनेस्टी इन कामरूपा? कामरूपा में बर्मन डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था? बर्मन डायनेस्टी का स्थापना कामरूप में किसने किया था? जिसका सही जवाब होगा ए पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन ने बर्मन डायनेस्टी का स्थापना किया था। गूगल भी कीजिएगा, अच्छा से अच्छा आपको जानकारी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पाला डायनेस्टी इन कामरूप वाज एस्टेब्लिश्ड बाई? पाला डायनेस्टी कामरूप में पाला डायनेस्टी का स्थापना किसने किया था? ब्रह्मपाला, रत्नपाला, इंद्रपाला, गोपाला? जिसका सही जवाब होगा ब्रह्मपाला ने पाला डायनेस्टी का स्थापना किया था। पाला डायनेस्टी का स्थापना याद रखिएगा ब्रह्मपाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, इबन बतूता द सेलिब्रेटेड ट्रेवलर विजिटेड आसाम इन द? कौन सा सेंचुरी में इबन बतूता आसाम में घूमने आए थे? जिसका सही जवाब होगा बी 14th सेंचुरी में इबन बतूता जो आसाम में घूमने आए थे वो इबन बतूता थे 14th सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है, सती साधनी इज रिलेटेड टू व्हिच डायनेस्टी? सती साधनी कौन सी डायनेस्टी से, कौन सी राजत्व से, राजवंश से बिलोंग करती थी? जिसका सही जवाब होगा चुतिया डायनेस्टी। ए सुतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, अगला क्वेश्चन है, वाज द फाउंडर ऑफ चुतिया? हु वाज द फाउंडर ऑफ चुतिया किंगडम? चुतिया किंगडम का फाउंडर कौन था? किसने स्थापना किया था चुतिया किंगडम का? जिसका सही जवाब होगा बीरपाल। बीरपाल ने चुतिया किंगडम का स्थापना किया था। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, इन व्हिच ईयर श्रीमंत शंकरदेव वाज बोर्न? कौन से साल में श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म हुआ था? उनका जन्म तिथि कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा ए 1449, 1449 अंग्रेजी में उनका जन्म हुआ था, श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ट्रेवलर विजिटेड कोच किंगडम ड्यूरिंग द रीन ऑफ नरनारायण? व्हिच ट्रेवलर कौन से यात्री आसाम में घूमने आए थे
जब नरनारायण राजा थे, जिसका सही जवाब होगा रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जो थे वो नरनारायण राजा के टाइम में असम में घूमने आए थे। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज निकनेम्ड एज चिलाराय। नीचे दिए कौन से राजा का नाम चिलाराय के नाम से भी जाना जाता था, या फिर नीचे दिए गए किस नाम को चिलाराय नाम से भी जाना जाता था, जिसका सही जवाब होगा बी शुक्लध्वज को। शुक्लध्वज को चिलाराय के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है सावलोंग सुकाफा फाउंडेड अहोम डायनेस्टी इन द ईयर। सावलोंग सुकाफा अहोम डायनेस्टी का शुरुआत कौन से ईयर में किया था, जिसका सही जवाब होगा 1228 बी। आंसर होगा 1228 बी, जब सुकाफा डायनेस्टी का आरंभ हुआ था। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है फतिया ई इब्रिया वाज रिटन बाय। फतिया ई इब्रिया किसने लिखा था, जिसका सही जवाब होगा सिहाबुद्दीन तालिश, डी सिहाबुद्दीन तालिश होगा। सिहाबुद्दीन तालिश जिन्होंने फतिया ई इब्रिया। अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगता है, हमारा एमसीक्यूज अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेके आने पाएँ और आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो।